बताइए, आप आज की ये फिल्म का शो रखा है आपने? जी, हमारी एक फ़िल्म है नचिकेता, एंड दिस इज़ थोड़ी अलग तरह से बनाई गई फिल्म है। ब्लैक एंड वाइट कलर्ड दोनों का मज़ा आप लोगों को मिलेगा इस फिल्म में। और हमारी फिल्म के कलाकार हैं जयेश यादव, स्कॉट नॉक्स, इसमें ब्रिटिश और इंडियन एक्टर्स हैं। और बहुत अच्छा एक स्टोरी है जो मैं अभी रिवील तो नहीं करूँगा, बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट फिल्म ने कम से कम 8-10 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं और 20-25 फेस्टिवल्स में बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेटेड है। और काफ़ी नाम हो रहा है फिल्म का इंटरनेशनली नेशनली, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वाकई में इट वुड हैपन एंड दैट फिल्म विल बी रिकग्नाइज। लंदन फिल्म फेस्टिवल, इस्तांबुल, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बोर्डन, जर्मनी के कुछ फेस्टिवल्स हैं, अटलांटा वगैरह में भी सेलेक्ट हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। केरला, गोवा शॉट्स, यथाकथा, अयोध्या, 20-22 फिल्म फेस्टिवल्स में अभी तक इसको नॉमिनेशन मिला है और अवार्ड मिले हैं, तो रियली हैप्पी। यू कैन आस्क माय एक्टर। सर, क्या कहना चाहेंगे नचिकेता फिल्म में आप एज ए एक्टर हो, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है अच्छा। सबसे बड़ी बात एक्टिंग के साथ में बॉबी जी डायरेक्ट कर रहे थे, तो इनको जब एक्टर डायरेक्ट भी कर रहा होता है तो उसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता होता है, तो इन्होंने थोड़ी ही वक्त में मुझे बता दिया। और जो मेरा कैरेक्टर था मदन बिहारी, वो एक क्रांतिकारी कैरेक्टर था, तो मैं खुद भी एक क्रांतिकारी टाइप का इंसान हूँ, तो अगर उसी तरीके का कुछ आपको करने को मिले तो मज़ा आता है। तो इन्होंने पहले ही दिया, बिना इधर उधर सोचे समझे। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में मैं चीज़ों को समझ गया था ये करना, और बड़ा मज़ा आया जो भी किया इसमें, जिस तरीके से जो भी काम था, बहुत मज़ा। आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, कब तक ये फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब दर्शक, मेरे लिए तो अभी मैं फिल्म देखने बहुत उत्साहित हूँ, बाकी कब आ रही है तो बॉबी जी बेहतर बताएंगे इसके विषय में। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? Tika, my Hindi is improving, but it's not quite there yet. So, but I'm looking forward to it. Sounds like everyone else has seen the film, so I saw it during the dubbing session, and it looks great. I'm looking forward to tonight's premiere. थैंक यू। Thanks. सर, बॉबी सर, हाँ जी। ये नचिकेता नेम थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नचिकेता जब आप लोग देखेंगे तो समझेंगे। मैं सभी यहाँ रिवील कर दूँ तो फिल्म का यूएसपी थोड़ा वो हो जाएगा। सारी चीज़ें मेटाफोरिकल है, इंडियन कल्चर भी इसमें हम लोगों ने बहुत सटली दिखाया है। ब्रिटिश और हिंदुस्तानी, जब ब्रिटिश एम्पायर थी उस दौरान की कहानी है, इंडिपेंडेंस से पहले की। तो बहुत सारी चीज़ों का समावेश है, कल्चर है, क्रांतिकारियों का माइंडसेट है, और ये सनी चाल जी हैं, आप जो हमारी फिल्म के बहुत ही मुख्य। क्या कहना चाहेंगे सनी चाल जी? क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी बेहतरीन फिल्म में मुझे काम करने का मौका बहुत समय के बाद मिला है। मैं शायद 21 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब इस कैरेक्टर को करके निकला तो मुझे ये लगा कि ये मैंने किया है या किसी और ने किया। मुझे ऐसे लगा कि मैं कैरेक्टर में था, मुझे याद ही नहीं मैंने क्या किया। जो किया वो, जो इसमें हीरो हैं बॉबी वत्स, उसके फादर का कैरेक्टर है, वो एक क्रांतिकारी हैं और उनको फांसी की सज़ा हो गई है। और इस कैरेक्टर का जो ये कैरेक्टर का बाप है, ये उसको उस टाइम जेल में मिलने जाता है, तो उसके अंदर कितने इमोशंस हैं वो मैं कैसे लाया मुझे नहीं पता, क्योंकि गुस्सा भी है अंग्रेज़ों पे, बच्चे का प्यार भी है, दुख है, मतलब इसके अंदर 4-5 कैरेक्टर थे। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे मैंने इसको प्ले किया, लेकिन बहुत अच्छा किया। और ये फिल्म बहुत अच्छी है, और इसमें हमारे ब्रिटिश एक्टर्स हैं, काफ़ी पुराने समय की फ़िल्म है, और करके हमें बहुत अच्छा लगा। और बॉबी जी ने इसको अच्छे से डायरेक्ट किया, और इसकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी है। ब्लैक एंड वाइट के अंदर ये फ़िल्म कहीं कहीं आती है, जो बहुत ही अच्छी लगती है, और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जगह ये फेस्टिवल्स में जाएगी और प्राइज़ लेके आएगी। ब्रिटिश और इंडियन कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको? मतलब ब्रिटिश और इंडियन कॉम्बिनेशन इस तरह इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये जो ब्रिटिश के नागरिक हैं ये हिंदी भी बोलते हैं। मज़ा इस बात का है इसलिए बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं सबसे पहले बॉबी जी को बहुत
कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने इतना एफर्ट करके इस नाजुक से सब्जेक्ट को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। और आपने बताया अभी इट्स ओके, कंटिन्यू। और आपने बताया कि ये फिल्म कम से कम 8-10 जगह पर फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुकी है। लंदन फिल्म इंटरनेशनल, लंदन में, इस्तांबुल में, बोर्डन में, ऑलमोस्ट 20 फेस्टिवल्स में इसको नॉमिनेशन और अवार्ड्स मिले हैं। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ Yes. ग्रेट मतलब रिजल्ट यस। जो एक्सपेक्ट किया था हमने और वैसा मिला हमको, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। I've been to film festivals. I have taken my short films to film festival. I have also won Dada Saib Phalke Award. So I know कि अपनी जो बेबी होती है उसको जब आप पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने लेकर आते हो तो कैसा लगता है। आई एम ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर श्री विट्ठल दास माचोटिया जी। दैट इज ग्रेट। तो अभी जो किरदार आपने निभाया त्रिपाठी जी का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी जो फिल्म एकदम से बीच में एब्रप्टली शुरू हुई है और आपने जो क्लोज किया है, दैट हैज़ रियली लेफ्ट एन इम्पैक्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई 3 घंटे की फिल्म देख रही हूँ और मुझे उठने का सीट पर से मन नहीं कर रहा था। इट वॉज दैट ब्यूटिफुल। आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू एंड today's date, short film and OTT platforms and everywhere, web series and everywhere it is there. This is the sign that we all filmmakers should get encouraged by your action. Absolutely. It's a complete inspiration. It's a passionate Congratulations. medium, and with all passion we have to pursue our dreams of Yes. creativity, and Yes. that is a step towards it. Yes. You want to say something? Yeah, please. I'm proud of my husband and his achievements. Thank you so much. Thank you. क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना सपोर्ट रहा इनकी फिल्म को लेकर के आपका? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमारा ही सपोर्ट था। हाँ, मतलब ये हमेशा साथ में रहे हैं मेरे, तो ऑब्वियसली अर्धांगिनी। इट्स ऑल टीम वर्क, तो अच्छा लगता है, अपने लोग हैं। Yeah. और आज मीडिया वालों का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए हैं, हमें कवर कर रहे हैं। सो मीडिया भी अच्छे चीज़ों को कवर करता है, तो एक It's a feel good factor. एक और एक 100%. बेटर फीलिंग आती है और आपको और अच्छा करने को मिलता है कि अगर अगली बार आप दोबारा मुझसे मिलेंगे तो किसी और अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, तो एक हमें भी ज़्यादा Upliftment उत्साह मिलेगा, मिलेगा और yes. काम अच्छा काम करने का एक तरीका और आप लोगों की दुआएं मिलेंगी। थैंक आपका यू सो मच। सब्जेक्ट तो मुझे बहुत पसंद आया सर, लेकिन आपकी आवाज़ में बहुत दम है। ऐसा लगता है धन्यवाद। कहीं शहबाज खान आप बोल रहे हो। नहीं, हर इंसान का अपना अपना देखिए वो बोलने का तरीका होता है, एक किरदार के हिसाब से भी वॉइस होती है। तो इस किरदार में वो चाहिए था, वो इंटेंसिटी और वो पैशन, तो उस हिसाब से काम किया। मैं थिएटर का एक्टर हूँ, तो काफ़ी काम किया है मैंने इंडस्ट्री में, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में की है, आप लोगों ने देखा भी है। तो फिर भी सीख रहे हैं। अभी नया, अभी 3-4 और मेरी नई फिल्में आ रही हैं। तो नेटफ्लिक्स पे अभी एक बहुत जल्दी एक मेरी फिल्म आ रही है, द लास्ट रेव, एक प्यारी करके एक फिल्म आ रही है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है और काम करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, और That's nice. दैट इज़ द वे इट शुड बी। Yeah, that's nice. Very nice. थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे, आपने आज फिल्म देखी बॉबी जी की, क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपकी फिल्म? भाई बॉबी जी ने बहुत प्यारा काम किया है। एज एक्टर तो मैं इनकी रिस्पेक्ट करता ही हूँ और बहुत इनका फ़ैन हो गया हूँ। मगर इन्होंने जो फिल्म बनाई है ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि इतने कम समय में इतनी प्यारी फिल्म बनाना हर एक की बस की बात नहीं है। और इतने छोटे समय में 3 घंटे की बात इतने शॉर्ट टाइम में कह देना, मतलब ये फिल्म को शॉर्ट फिल्म नहीं कहना चाहिए, इसको बाय रिस्पेक्ट ये कहना चाहिए कि बड़े से कुछ नहीं होता। इतने में अगर कहावत में समझ में आ जाए तो बहुत प्यारी फिल्म है। और मेरी तरफ से पूरी फिल्म की टीम को, प्रोडक्शन को, जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार। थैंक यू। I am congratulating Bobby for doing fantastic role, and I wish all the best for most of the film which are coming in 2022, and I'm very confident on his talent and acting. I wish you all the best. थैंक यू सो मच। थोड़ा हिंदी में सर। मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी।
और इनमें बहुत टैलेंट है। और आई थिंक आज बॉलीवुड का जो चल रहा है इसमें इनका किरदार मुझे अच्छा लगा है और आगे इनको बहुत कुछ मिल सकता है। इतना अच्छा रोल है, इनका एक्ट है, इनकी वॉइस है, वेरी इफेक्टिव वॉइस। मैंने सुना आपकी इनकी आवाज़ आपको बहुत पसंद आई। या नेचुरली आज की तारीख में बॉलीवुड में दो ही चलता है, आवाज़ और एक्टिंग, तो दोनों इनमें है। थैंक यू सर। मधु जी क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जो अभय त्रिपाठी जी का रोल इन्होंने बॉबी जी ने जो निभाया, सचमुच मतलब मैं देख करके बिल्कुल दंग रह गई कि मतलब एकदम जीवन सा। जैसे ऐसे तो फ्रीडम फाइटर हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन इस फ्रीडम फाइटर जो गुमनामी के अंधेरे में थे उनको इन्होंने निकाला, तो ये एक सराहनीय काम है। और मैं चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम लोग बनाएं जो बुद्धिजीवी लोग हैं। तो मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि मैं भी इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। तो मुझे इनका काम और रही आवाज़, तो आवाज़ रियली बहुत ही फैंटास्टिक, बिकॉज हम अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव से हम इंसान को प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन स्क्रीन, जो इन्होंने किया बॉबी जी ने। और मैं उनके सपोर्ट में आई हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया है तो हम भी हैं और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ लेकर के। थैंक यू सो मच। मुंडे जी से मैं बॉबी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ एज अ मीडिया बुलाने के लिए बुलाया और मैंने सबको फिल्म देखने के लिए भेजा। मैंने देखी नहीं, मगर मेरी तरफ से बॉबी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस फिल्म के लिए, और वो इससे अच्छी फिल्म, नेक्स्ट बड़ी फिल्म बनाए, ये मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे आज आपने फिल्म देखी बॉबी जी की, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? जी, बॉबी जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है जिसका नाम है नचिकेतन, और मुझे फिल्म की मेकिंग बहुत अच्छी लगी। और जिस तरह का इन्होंने वो टाइम एरा चूज़ किया है, ब्लैक एंड वाइट पूरा, और वो आज़ादी के टाइम की कहानी है, तो वो इतना रियल लग रहा है, इतना रियलिस्टिक लग रहा है कि मतलब बिलीव ही नहीं कर रहे कि हम 2021 में ये फिल्म हम देख रहे हैं। और मेरी बहुत सारी शुभेच्छा, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा लाइक गुड विशेस टू बॉबी जी की आगे और भी ज़्यादा ग्रो करें। पहले तो हम इनको देखते ही रहते थे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में और टीवी सीरियल और मूवीज़ में, और इसमें तो फुल फ्लेज इन्होंने जो मतलब वन मैन आर्मी का प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी और एक्टर भी, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनका फिल्म देख के काम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? आप खुद एज ए एक्टर हो इस फिल्म में, क्या कहना चाहेंगे? आपका कैरेक्टर के बारे में बताइए। मेरा कैरेक्टर बॉबी सर की वाइफ का रोल है। आपको पता ही है, ही इज़ अ राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो एन एक्टर, लीड हीरो ऑफ द मूवी। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत डिफरेंट रोल था। जैसी मेरी पर्सनालिटी आप अभी देख रहे हो, इससे बहुत अलग किरदार मैंने उसमें निभाया है। और बाकी तो आपने देखा ही है मूवी, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी रिलीज़ होगी सून। एंड शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब एंड बहुत अच्छा एक हम लोगों ने सारे ही एक्टर्स ने दिल से काम किया, पैशन के साथ किया, वो नतीजा दिखता है। 20 फिल्म फेस्टिवल्स में अभी तक फिल्म ने झंडे गाड़े हैं, अवार्ड्स लिए हैं, नेशनल इंटरनेशनल। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, सो दैट्स अ वेरी वेरी हैप्पी थिंग टू दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ creating a good group, team and work which speaks for itself. Yes. थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, अलका जी, जैसे जो हमारे अनाया जी। एक्टर की कहानी है ये। अनाया जी। अनाया जी, सॉरी। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे फ्रीडम, मुझे लगता है फ्रीडम फाइटर्स पे और भी मूवीज़ बननी चाहिए, एंड इट इज़ अ वेरी गुड टेक फ्रॉम सर कि उन्होंने इस पर एक मूवी बनाई। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि एक प्रॉपर सोल्जर को रिस्पेक्ट दी गई है। अगर आप फिल्म को देखोगे, उसके डायलॉग्स देखोगे, सो यू रियलाइज़ कि एक सोल्जर को भले ही वो अब देखोगे, shall I reveal little bit? Not too much, but yeah, it's a भले- tribute to every freedom हाँ. fighter in a nutshell, and we have given utmost respect to each and everyone who was the part of our freedom struggle. नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दिखाई देंगे आपको इस फिल्म में in a very subtle way. तो मतलब इन्होंने तो झंडे गाड़े ही हैं एज एन एक्टर। सभी लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट मैं ये फिल्म बना पाया, बिकॉज सारी टीम ने ही सपोर्ट किया। सो यस, मैं कहना चाहूँगी मुझे बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है इन्होंने, हमारी फ्रीडम फाइटर्स, उनके बारे में। आई लिव इन सैन फ्रांसिस्को, तो मैं वहाँ पर भी आपको बताएं, लोगों में बहुत पैट्रियटिज्म है और लोग वहाँ इस टाइप की मूवीज़ बनाना चाहते हैं। तो मैं जिक्र करूँगी इस पिक्चर का। वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, खुद डायरेक्टर है, तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे छोटे छोटे स्मॉल मूवीज़ हैं लोग स्पॉन्सर कर देंगे आराम से, और जिसमें कुछ मीनिंग हो और कुछ संदेश पहुंच रहा है।
जिन्होंने देश के लिए जान दी उन लोगों को हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए एंड आई एम रियली वेरी आई वाज टच्ड विद द मूवी Thank you. बीइंग ए सिंगर आल्सो और सेंटिमेंटल पर्सन बहुत ही मतलब दुख लगता है कितना हमारे लोगों ने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। एंड लेट मी टेल यू कि बाहर गांव आप जाते हो ना, वहाँ पे ज़्यादा लोग देश प्रेम है उनमें। पूरा 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, हम लोग सारे बच्चों को सिखाते हैं जितने देश प्रेम के बारे में सब कुछ बताते हैं। लोगों को गलत फहमी कि वहाँ ज़्यादा नहीं होता, वहाँ बहुत कुछ होता है। तो इस टाइप की मूवीज़ तो पीपल विल लव इट एंड आई वुड लाइक कि आप वहाँ पर भी एक फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसमें भेजें। बॉबी जी का किरदार आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सभी का काम बहुत अच्छा था। बड़ी सेंटिमेंटल इमोशनल सीन्स थे सभी के और कोई लंबी नहीं स्मॉल मतलब मूवी में सब कुछ उन्होंने कह दिया। यही चीज़ें हम लोग को अच्छी लगती हैं। आजकल किसको बड़े बड़े गाने सुनने का उतना टाइम नहीं है, तो कुछ संदेश लेके आप पिक्चर बना रहे हो, इट्स नथिंग। मैं आई एम अलका भटनागर, ए प्रोफेशनल सिंगर इन अमेरिका इन इंडिया बोथ एंड लेट मी स्पीक इन हिंदी। सो मैं वहाँ पर म्यूज़िक स्कूल है मेरा एंड आई टीच इंडियन कल्चर म्यूज़िक एंड दे हैव गिवन मी द टाइटल ऑफ कल्चर एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन US बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं पूरा मेरा प्रयास रहता है कि मैं संगीत का पूरा अपने देश की संस्कृति को बच्चों को सिखाऊं, बड़ों को सिखाऊं, तो काफ़ी एक्टिव हूँ मैं वहाँ पर जी। जैसा कि अभी आप कुछ दिन हुआ आप आई हैं यहाँ पे इंडिया, कैसा लग रहा है और वहाँ पे क्या कल्चर में डिफरेंस क्या है? नहीं, डिफरेंस ज़्यादा नहीं। मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पर जो माँ बाप हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे सब कुछ सीखें, तो बहुत कुछ वहाँ पे संगीत और जो है ना भगवान राम के बारे में, मतलब कृष्ण के बारे में बहुत वीकेंड पे सब बच्चे सीखते करते हैं। बल्कि हम सोचेंगे वहाँ ज़्यादा जागरूकता आ रही है। जितना विदेश में लोग रहते हैं उनको अपना देश याद आता है, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, खास करके अभी जो यहाँ के लोग जो इंडिया के लोग अभी बाहर में हैं? मैं देना चाहूँगी आप रहिए कि धरती में कहीं रहे, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी दुनिया हमारा संसार है, तो आप अपने कल्चर को कहीं ना भूलें, अपना जो हमारा इतना रिच संस्कृति है उसको ना भूलें। और आपको बताएं वहाँ जो अमेरिकन हैं, गोरे और काले जितने भी हैं, वो हम लोग को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत। उनके बड़े बड़े फंक्शंस में हम गाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स गाते हैं, और वो लोग हमको जब कभी बड़ी मीटिंग होती, मैंने वहाँ पे इलेक्शन भी जीता हुआ है, डेलीगेट हुए। तो म्यूजिक की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का जो म्यूजिक है वहाँ पे, तो वहाँ के बच्चे बड़े किस तरह एंजॉय करते हैं और आप किस तरह वहाँ का लुक के बारे में किस तरह बहुत करते हैं अप्रिशिएट। बल्कि गोरे लोगों ने मेरा एक वो बनाया गाना, उस पर मुझे अवार्ड मिला। तो ऐसा नहीं है, दे ऑल लव इंडियन म्यूज़िक। हमारा जो 15 अगस्त होता है तो सारे वहाँ पे लोग आते हैं, और आते ही नहीं हैं, ये सब ड्रेस पहन के आते हैं इंडियन। सो इतना अच्छा लगता है कि हमारे इंडियन कल्चर को लोग, और बहुत दिवाली हो, होली हो, दे ऑल कम। खास करके जो गवर्नमेंट अभी मोदी साहब की आई उसकी बारे उससे पहले था कुछ रिस्पॉन्स कि अभी 10 साल के अंदर कुछ बदलाव आया है? मैं कहूँगी अभी ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, हाँ, क्योंकि अब जैसे है ना कि लोग जैसे कोई भी त्यौहार नहीं छोड़ते, वो तो मंदिरों में चलता ही है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। जो हमारा 15 अगस्त है और 26 जनवरी बहुत अच्छे से होता है, और मतलब हज़ारों लोग आते हैं रोज़, और वहाँ कार्यक्रम चलते ही रहते हैं स्टेज पे। म्यूज़िक मैं संभालती हूँ, डांस वाली दूसरी, तो सवेरे शाम तक मतलब बच्चे पूरा, आपको जितने पूरे हिंदुस्तान के डांस है सब देखने मिलेंगे। तो नेचुरली सबको अच्छा लगता है जब एक अच्छी कला सामने आ रही है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि कोई पीछे नहीं हम लोग, और जाके हमने अपने कल्चर को वहाँ ज़्यादा बढ़ाया। जी। नचिकेता फिल्म जब मैं देखने आई तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी शॉर्ट फिल्म से, बट जब मैंने देखी तो आई एम सरप्राइज्ड कि इतने कम टाइम में इतना कुछ उन्होंने बताया। एक्टर्स के एक्सप्रेशंस, वॉइस क्वालिटी, कहीं भी 1% भी गलती नहीं थी। इट्स लाइक अ फुल फीचर फिल्म। अगर ये 3 घंटे भी मुझे दिखाए तो मैं देख लेती। बॉबी वॉट्स एक्टर जो हैं और सनी चार्ल्स, दे डिड वंडरफुल जॉब। बहुत मज़ा आया उनको देखकर। और हिस्ट्री का एक ऐसा इंसिडेंट उठाया है जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को नहीं पता इंडिया में, तो वो इंसिडेंट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था। आर्टिस्ट जितने थे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और ये सब्जेक्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस पर एक बड़ी फिल्म भी बनाई जा सकती है कि हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनको फांसी लगी, वो फिर भी जिंदा थे, एंड देन ही लिव्ड अप टिल द एज ऑफ 93-94, विच इज़ अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। तो बीइंग अ राइटर, एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, मुझे तो ये फिल्म परफेक्ट लगी। थैंक यू।
कृपया मुंडा न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।